मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ जी ने मंडला जिले की निवास विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। सीएम को देखने हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। कमलनाथ जी एवं कांग्रेस प्रत्याशी कमल मरावी के लिए समर्थन मांगा। कमलनाथ जी ने कहा कि मैं डिंडोरी और मंडला जिले को गोद लूंगा और इसका चहुमुखी विकास करूंगा। साथ ही साथ कमलनाथ जी ने निवास विधायक डॉक्टर अशोक मस्कोले की जमकर तारीफ की। विधानसभा निवास क्षेत्र में उनकी जीत शानदार और ऐतिहासिक थी। फग्गन सिंह कुलस्ते के छोटे भाई राम प्यारे कुलस्ते को उन्होंने 29,000 वोटों से हराया था। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय परिहार जी, डॉक्टर अशोक मस्कोले जी, सभी यहाँ उपस्थित मेरे भूतपूर्व विधायकगण, मंत्रीगण, मेरे साथीगण, नेतागण, मैं सबका नाम नहीं ले रहा क्योंकि मुझे अभी जल्दी निकल जाना है, मौसम भी खराब हो रहा है। सभी आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और ये अति उत्साहित नौजवानों, बहुत बहुत खुशी हुई आप सबके बीच में आकर। बहुत पुराना संबंध है और यहाँ आकर मैं देखता हूँ वो चेहरे जिनको मैं 25-30 साल से जानता हूँ। यहाँ आकर मुझे अपनी जवानी भी याद आ जाती है। बहुत बहुत सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ दिया, डॉक्टर अशोक मस्कोले का साथ दिया और जब आपने कांग्रेस का साथ दिया, आपने उस संस्कृति का साथ दिया, आपने उस इतिहास का साथ दिया, आपने उस सभ्यता का साथ दिया। और कांग्रेस का जब आप साथ देते हैं, आप कांग्रेस की उस विचारधारा का साथ देते हैं जिस विचारधारा से हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, हमारे सबसे कमजोर वर्ग के लिए कानून बनाया था, उनको सुरक्षित रखने के लिए। ये आज जो भी इस देश में हुआ है, मैं तो इसमें चुनौती देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि जो भी इस देश में हुआ है आजादी के बाद, ये कांग्रेस पार्टी की देन है या भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये तस्वीर आप सबके सामने है। मैं आपसे कोई लंबी बात नहीं करना चाहता, तस्वीर आप सबके सामने है और मैं तो आपसे यही निवेदन करने आया हूं कि ये तस्वीर देख के सच्चाई समझिए, सच्चाई अपनाइए और सच्चाई का साथ दीजिए। आप तो सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, आप सब कुछ सहने के लिए तैयार हैं, सब कुछ सहने के लिए आप तैयार हैं। कभी निराश भी हो जाते हैं आप, उसको भी आप सह लेते हैं। पर जब आपको ठगा जाए, जिस प्रकार आपको ठगा गया है पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने, जिस प्रकार मोदी जी ने ठगा है पिछले 5 साल में, हमारे किसानों को ठगा, हमारे नौजवानों को ठगा, हमारे महिलाओं को ठगा, जिस प्रकार 15 साल शिवराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी लंबी चौड़ी बातें करती रही, ये सब तस्वीर आप सबके सामने है। तो बड़े संक्षेप में मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस सरकार बने हुए 100 दिन हुए हैं, 100 दिन हुए हैं और इस 100 दिन में हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया है। हमने तय किया था, आपको वचन दिया था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। मध्य प्रदेश के 50 लाख किसानों का कर्जा माफ करने की हमने योजना बनाई, हमने इसकी स्वीकृति दी। अभी तक 22 लाख किसानों का कर्जा माफ हो चुका है। लोकसभा का चुनाव आ गया, लोकसभा का चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गई, इसीलिए इसमें रोक रकावट है। पर मैं तो आपको ये वचन देता हूं, ये कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र में है कि हम हर किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे। हमने कहा था कि हम बिजली बिल हाफ करेंगे, आधा करेंगे, हमने बिजली बिल आधा करा, 100 दिन के अंदर हमने किया। हमने आपको इंतजार नहीं कराई, हमने कहा था 100 यूनिट 100 रुपए,
हमने करके दिखाया। पेंशन का हमने कहा था 1000 रुपए, 300 रुपए से 1000 रुपए करेंगे, मैंने 2 महीने में 300 रुपए से 600 रुपए कर दिया। ये सब आपके सामने है, ये 100 दिन में किया है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी जो आपको गुमराह करने आ रही है, मैं तो उन्हें कहना चाहता हूं कि अभी तो ये 100 दिन में किया है, 200 दिन की इंतजार कर लीजिए, 300 दिन की इंतजार कर लीजिए, आपका मुंह बंद करके हम छोड़ेंगे। ये आज इनकी कलाकारी की, इनकी गुमराह की राजनीति को आपको पहचानना है। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि हम अपने हितों की रक्षा करें। आज मंडला जिला ऐसा जिला है जो उपेक्षित रहा, 15 साल उपेक्षित रहा। आज मंडला जिले के विकास का एक नया इतिहास बनाना है। पानी की समस्या हो, अभी मैं विस्थापन की समस्या सुन रहा था, विभिन्न समस्या आपकी हैं, और मैं तो आपको आज ये कहना चाहता हूं, मंडला से मेरा बहुत पुराना संबंध है, और मंडला में जिस विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट से हम जीतेंगे उसको मैं गोद लूंगा, खुद गोद लूंगा। तो निवास, मैं जानता हूं कि आपकी मेडिकल कॉलेज की मांग है, मैं जानता हूं कि इंजीनियरिंग कॉलेज की जरूरत है। सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की है। हमारे बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया बिना पानी के, बिना बिजली के, पर आज का नौजवान जो है, जो इंटरनेट से जुड़ा है, आज के नौजवान में अपनी सोच है, आज का नौजवान में एक तड़प है, आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, आज का नौजवान तो अपने हाथों को काम चाहता है, व्यवसाय का मौका चाहता है। और पिछले 15 साल में पूरे मध्य प्रदेश में जितने उद्योग लगे नहीं, उससे ज्यादा उद्योग बंद हो गए। कैसा प्रदेश हमें 100 दिन पहले सौंपा। भारतीय जनता पार्टी ने हमें ऐसा प्रदेश दिया जहां किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, पूरे देश में नंबर 1, जहां बेरोजगारी में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, ऐसा प्रदेश हमें सौंपा। तो ये मैं बड़े संक्षेप में आपसे निवेदन करने आया हूं कि आज मैं केवल एक चुनाव का भाषण देने नहीं आया, चुनावी सभा में नहीं आया, मैं तो आपसे हमेशा के लिए एक संबंध जोड़ने आया हूं। और मेरी जिम्मेदारी होगी कि मंडला जिले को सबसे ज्यादा प्राथमिकता पूरे मध्य प्रदेश में मैं दूंगा। मंडला जिले को और डिंडोरी जिले को, मंडला लोकसभा के डिंडोरी और मंडला जिले को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दूंगा। कि मंडला और शेखपुरा के साथ अन्याय हुआ है, मुझे कोई संकोच कहने में नहीं है। ये अन्याय हमें ठीक करना है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम मिलकर एक नए उपाय बनाएंगे, विकास का एक नया नक्शा बनाएंगे। हमारे कृषि क्षेत्र में हम विकास का नया नक्शा बनाएंगे। आज आपका बढ़ता हुआ उत्पादन है, किसानों के साथ न्याय होए, किसानों को सही मूल्य मिले। हमने तो कर्जा माफ कर दिया, पर 3 साल बाद किसान फिर से कर्जे में डूबेगा तो क्या होगा। तो एक नई हमें क्रांति लानी है, नई क्रांति अपने कृषि क्षेत्र में लानी है। हमें अपने नौजवानों को जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, जो मंडला का निर्माण करेंगे भविष्य में, इन नौजवानों का भविष्य हमें सुरक्षित रखना है। राहुल गांधी जी ने ऐलान किया है, राहुल गांधी जी ने वचन दिया है कि जैसे कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनती है तो हर साल गरीबों को 72,000 रुपए दिया जाएगा, 600 रुपए महीने दिए जाएंगे। हमने कहा था हम कर्जा माफ करेंगे, हम कर्जा माफ करके रहेंगे। राहुल गांधी जी ने कहा है कि वो 72,000 रुपया देंगे। ये अपने गरीबों के लिए है। और आज हमें अपनी गरीबी रेखा की सूची में भी सुधार लाना पड़ेगा। जिनके नाम नहीं जुड़े गरीबी रेखा में, उनके नाम हम जुड़वाएंगे। जिन्होंने गलत नाम जुड़वाए हैं, जिसके पास ट्रैक्टर है,
जो पात्र नहीं है गरीबी रेखा का, उसका नाम हम हटाएंगे। और आप जो सब वंचित रही है गरीबी रेखा से, मैं गरीबी रेखा में उनका नाम जुड़वाऊंगा ताकि आपको हमारी योजनाओं का लाभ मिले। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में निवास एक ऐसा क्षेत्र होगा। आपने डॉक्टर अशोक मस्कुले जी को जो जिताया, जन सेवा की भावना है, ये कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, ये समाज सेवक है। इन्होंने समाज की सेवा करी है। जैसे आपने इनको जिताया, कितने से जीते थे? 29,000 से जीते थे। अब आपको 40,000 से यहाँ किसानों यहाँ लोकसभा में जिताना है। मुझे ये पूरी उम्मीद है और सबसे ज्यादा लीड निवास की आएगी। निवास को मैं गोद लूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।